Good afternoon, class. Welcome to my history class again. From Monday to Wednesday, you have done the classwork. Now it's again the term of explanation. Chapter 1, Tracing Changes in the Medieval Period. I have completed up to social and political changes, and I have told you about religious changes. Now we will get to know about a new topic, sources. What is the sources of these information which we get in medieval period? That is, there are many social changes, political changes, religious changes. ये सब मैंने बताया था ना. तो इसका क्या सोर्स है, कैसे प्राप्त हुआ हमको ये जानकारी कि मध्यकाल में ये सारे चेंजेस हुए थे. तो कैसे जानकारी मिली इसका हम आज पढ़ने जा रहे हैं. सोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर सोर्सेस, इसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई. There are various sources from which we can get the information of the medieval period. तो ऐसे बहुत से सोर्सेस हैं जिससे हमें मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है. क्या है ये सोर्सेस? फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के सोर्सेस हैं. फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेस. ये सोर्सेस के बारे में यू हैव लर्नड इन क्लास 6 वेरी वेल. बहुत अच्छे से ये चैप्टर में आपने पढ़ा था. बट very short में in class 7 you have in very short just to remind you what you have learned in class 6. Inscriptions, मतलब archaeological sources में क्या क्या आएगा? Inscriptions, monuments, paintings and one more coins. Okay, so what are inscription? They are engraved, खुदाई की हुई रहती है इनके ऊपर. और सपोज दे आर फाउंड ऑन वेयर कॉइन्स, पिलर्स, मॉन्यूमेंट्स एंड सील्स. इन सारी जगहों पे ये इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट सूचना लिखी होती है उस जमाने की. सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कॉइन्स. सपोज द कॉइन्स, सपोज ये 10 रुपीज़ का कॉइन है, उसमें तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. इफ़ यू सी द कॉइन्स यू सी दैट देयर इज़ अ नंबर रिटन दैट इट इज़ अ 10 रुपीज़ कॉइन एंड डेट लिखी रहती है कहाँ पे ये कब ये इशू किया गया था. देन देयर इज़ of which country it is, इंडिया का, भारत का नाम लिखा रहता है. तो और एक चिन्ह उस पर बना रहता है, सम सॉर्ट ऑफ साइन इज मेड ऑन दैट. तो कॉइन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरह के कॉइन्स इशू हुए थे एंड दे टेल अस अबाउट डिफरेंट थिंग्स. पिलर्स मतलब स्तंभ होते हैं. मॉन्यूमेंट्स मतलब डिफरेंट ओल्ड बिल्डिंग्स विच टेल अस अबाउट मेनी थिंग. उस जमाने के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं. एंड मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? मॉन्यूमेंट्स में आता है टोम्स, फोर्ट्स, मॉस्क एंड टेम्पल. दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड, एनी पर्टिकुलर पीरियड. टोम्स जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है. फोर्ट्स, फोर्टिफाइड सिटीज़. एंड मॉस्क मतलब मुस्लिम जहाँ प्रे करने जाते हैं. टेम्पल्स एज यू ऑल नो, हिंदू जहाँ प्रे करने जाते हैं. ठीक है. पेंटिंग्स, मिडिवल पीरियड में पेंटिंग्स यू ऑल आर अवेयर. सब लोग को खाली टाइम में आजकल देखो पेंटिंग्स ही कर रहे हैं, है ना. फ्री टाइम में सब लोग अपने अपने पेंटिंग्स करने में बिजी हैं. पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ पेंटिंग. सो पेंटिंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पीपल्स थॉट. ओके, सो इन द मिडिवल पीरियड व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग वाज फेमस? टू काइंड ऑफ पेंटिंग्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. दो तरह के पेंटिंग्स इस काल में पाए गए, म्यूरल and miniature paintings. Mural painting and miniature paintings. So I will tell you about miniature painting. Miniature paintings were very famous during the Mughal period. As the name suggests, miniature मतलब बहुत छोटा पेंटिंग हुआ करता था. और म्यूरल पेंटिंग क्या होती थी? म्यूरल्स में जैसे उभरा हुआ होता था सब कुछ. So these two paintings were very famous during the medieval period. तो इन सारे सोर्सेज से एक और है कॉइन्स, जो मैंने पहले ही बता दिया तुमको. तो इन सारे सोर्सेज से हमें क्या पता चलता था? दैट मिडिवल पीरियड, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, दीज वर द सोर्सेज टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड. ओके, I have already told you about the coins. They provide information about the names and dates of different rulers. Suppose जैसे कि मैंने आज के कॉइन के बारे में बताया कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है, वैसे प्रीवियस एज में in any particular age period, सपोज कोई अगर राजा है, सपोज अगर मुगल काल में वो इशू हुआ है तो उसमें मुगल राजा का नाम होगा. सपोज विक्टोरिया,
इन द ब्रिटिश पीरियड विक्टोरिया रानी हुआ करती थी, उनके नाम से कॉइन छपा था एंड आज भी विक्टोरियन कॉइन के नाम से वो फेमस है, राइट ना? आप सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है? सो वी हैव कंप्लीटेड दैट। क्या कंप्लीट कर लिया हमने? हमने कंप्लीट किया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने क्या क्या कंप्लीट किया? इंस्क्रिप्शन कंप्लीट किया। इंस्क्रिप्शन वी हैव लर्नड अबाउट कॉइन्स, वी हैव लर्नड अबाउट पेंटिंग्स, एंड नाउ वी विल मूव टू द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। लिटरेरी, एज द नेम सजेस्ट, लिटरेरी मतलब लिखित, लिटरेचर से रिलेटेड, ओके। लिटरेरी सोर्सेज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, ठीक है? जैसे कि मैंने इक्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था तुमको, इफ यू रिमेंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही वॉज अ दलित बॉय एंड उसने बड़े होकर एक बुक लिखी, खुद के बारे में उसने एक बुक लिखी, दैट वॉज ऑटोबायोग्राफी। दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफीज आर व्हाट? ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन बाय हिमसेल्फ। जैसे मैं अपने बारे में कुछ लिखूं और उसको छपाऊं तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना? तो ऑटोबायोग्राफीज क्या होता है? जो लोग खुद अपने बारे में लिखते हैं। सपोज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज आर फुतुहत ए फिरोज शाही और फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये जो फुतुहत ए फिरोज शाही बुक है, इसको खुद फिरोज शाह तुगलक, जो कि सल्तनत पीरियड में था, तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, उसने खुद लिखा था। एंड बाबर नामा वॉज रिटन बाय बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। उसने खुद अपने से ये बुक बाबरनामा लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी, इट वॉज रिटन बाय जहांगीर। जहांगीर जो कि ऑल्सो मुगल रूलर था, ठीक है? तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो इंसान अपने बारे में खुद के द्वारा लिखा हुआ, खुद के बारे में लिखा हुआ, राइट? नाउ आई विल मूव टू द बायोग्राफीज। बायोग्राफीज क्या होता है? ये भी लिटरेरी सोर्स है, लेकिन इसमें लिखने वाला कोई और होता है और जिसके बारे में लिखा जाता है वो कोई और होता है। फॉर सपोज पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाई चांद बरदाई। एंड हु वॉज पृथ्वीराज रासो? सॉरी, पृथ्वीराज कौन था? इट वॉज अ राजपूत रूलर, ही वॉज अ राजपूत रूलर and he was very brave, and Chand Bardai has written a book, Prithviraj Raso, in praise of this Rajput ruler. Okay, for one more example is, two more examples are there. Humayun Nama, it was written by Gulbadan Begum, and it is related about the life of Humayun. Okay, and Akbar Nama was written by Abul Fazl. And Abul Fazl wrote about Akbar's all the political, social and religious thoughts. It is all written in Akbarnama. So हमने देखा बायोग्राफीज में क्या है? बायोग्राफी में किसी के बारे में लिखा जाता है, कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में लिखा जाता है, लेकिन उसको लिखने वाला कोई और होता है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बेस्ड था ये, जो कि एक राजपूत रूलर था। एंड हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि मुगल रूलर हुमायूं के बारे में है। एंड अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, जो कि अकबर के दरबार में नौरत्न के रूप में मौजूद था। उसने अकबर के पूरी लाइफ के बारे में, सोशल, पॉलिटिकल और उनके रिलीजियस थॉट क्या थे, इसके बारे में उसने लिखा है। सो टुडे अप टू दिस वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट इन द next and last part in the next class. Okay, see you in the next class. Okay.